इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे A to Z गारंटी क्लेम्स के बारे में जो कि Amazon एज अ प्रोटेक्शन ऑफ़र करता है अपने कस्टमर्स को। और ये उसी सूरत में अवेलेबल होता है कस्टमर्स के पास जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किसी FPM सेलर के साथ किया हो, यानी कि वो मर्चेंट फुलफिल्ड हो, ना कि वो FBA का ऑर्डर हो, यानी कि Amazon फुलफिल्ड का ऑर्डर अगर होता है तो उसमें कस्टमर के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो कोई किस्म का गारंटी क्लेम फाइल कर सके। और उसके अलावा जब कस्टमर आपसे डायरेक्टली परचेज करता है एज एन आप FBA सेलर, FPM सेलर, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उस सूरत में ये केस यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। इसकी कुछ वजूहात होती हैं। जो कस्टमर, लेट्स से कस्टमर ये कहता है कि जी मुझे आइटम नहीं मिला, आइटम नॉट रिसीव्ड के केस बन जाते हैं। कभी कस्टमर ये भी कह सकता है कि जी आइटम मुझे मिला लेकिन डैमेज था। और ज़्यादातर कस्टमर ये उसी सूरत में करते हैं जब उनको आपकी तरफ से कोई रिप्लाई या रिस्पांस ना मिले। उन्होंने आपको कांटेक्ट किया फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से कि जी मुझे आइटम नहीं मिला, और आपने कोशिश की अगर जवाब देने की, लेकिन आप उनको हेल्प नहीं कर पाए या कोई आपने ऐसी बात कही जो कस्टमर को शायद नागवार गुजरी, या शायद आपने कोई कोशिश की मगर आप हेल्प नहीं कर पाए। तो इस सूरत में जैसे हमारे सामने एक केस है आइटम नॉट रिसीव्ड का। ये केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ये पुराना केस है, ये पुराना केस है जिसमें आप देखेंगे कि उल्टे हाथ पे आपको लेफ्ट साइड पे टॉप पर नज़र आ रहा है कि क्लेम क्लोज्ड। ठीक है। और अगर आप सीधे हाथ पे 11 नंबर का वो देखें स्टेप, उसमें तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि बायर क्लेम डिनाइड। तो ये क्लेम जो है वो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। अब इसमें बायर ने रीजन भी दिया है, कस्टमर वांट्स रिफंड एज आइटम इज अ नॉन रिटर्नेबल आइटम, डिड नॉट रिसीव द फुल ऑर्डर और सम पार्ट्स ऑफ ऑर्डर। तो कस्टमर ने कहा जी मुझे ऑर्डर मिला ही नहीं या कुछ इसके पार्ट्स मिसिंग थे। तो बायर ने जो है वो कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट भी किया होगा और उन्होंने इन्हें जो है वो A to Z गारंटी क्लेम फाइल करने का मशवरा दे दिया और इन्होंने केस आपके लिए फाइल कर दिया। अमेज़ॉन आपको 3 दिन देता है और ये कैलेंडर डेज होते हैं, बिजनेस डेज नहीं होते। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपके पास खुदा ना खास्ता ये क्लेम ओपन होके आ जाता है तो आपके पास 3 दिन हैं इसको अमेज़ॉन को रिप्लाई करने के। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसा आप देखेंगे कि ऑर्डर शिपिंग दिखा रहा है, ये लेज़र शिप से हमने सर्विस से शिप किया था संडे मार्च 11 को। और लेज़र शिप की वेबसाइट पे जब हम जाकर ये ट्रैकिंग नंबर डाल के देखते हैं तो वो दिखाता है कि जी ये शिप हो चुका है और डिलीवर भी हो चुका है। तो बायर को ये क्लेम जो पैकेज था वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका था। उसके बावजूद बायर कहता है कि जी मुझे ये आइटम नहीं मिला। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि डिलीवरी एस्टिमेट्स क्या बताते हैं। डिलीवरी एस्टिमेट्स अमेज़ॉन पे कहते हैं जी नवंबर 21 जो है वो मैक्सिमम डेट है, बायर को पैकेज मिल जाना चाहिए था। तो जब हमने पैकेज देखा लेज़र शिप पे जाके, तो वहाँ पर हमें पता चला कि जी 12 नवंबर को ऑलरेडी मिल चुका था। ठीक है। तो जो उसकी जो एस्टिमेटेड डेट थी डिलीवरी की 16 नवंबर से 21 नवंबर की, तो बजाय 16 नवंबर से बल्कि काफ़ी पहले 12 नवंबर को ही ये पैकेज डिलीवर हो चुका था बायर को, काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो चुका था। और ये आइटम हमने वॉलमार्ट से लेके शिप किया था, परचेज़ किया था वहाँ से। तो एनीवेज उनकी शिपमेंट सर्विस काफ़ी जल्दी उन्होंने पहुंचा दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमने अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट कर दिया ये केस। अब आपने देखा होगा कि योर रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने ये रिप्रेजेंट किया केस क्योंकि ये आइटम पूरा एक पैकेज था जो कि उसे बायर को ऑलरेडी मिल चुका था। और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों बायर ने ये क्लेम फाइल किया होगा। बहुत सारी वजूहत उनके दिमाग में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। एनीवेज, तो हमने अमेज़ॉन को ये केस रिप्रेजेंट कर दिया। कि रिप्रेजेंट का मतलब ये होता है कि आप अमेज़ॉन को कहते हैं कि जी हम ये केस लड़ेंगे या फाइट करेंगे या हम आपको बताएंगे कि क्यों हम ठीक हैं, हम सही हैं और बायर गलत है। ठीक है। तो ये 3 कैलेंडर डेज के अंदर आपने ये रिप्लाई करना होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन सिंपल होता है कि आप रिफंड कर दें। अमेज़ॉन आपको कहता है कि जी रिफंड कर दें। अब रिफंड करने का मतलब भी वही है कि वो आपके जो इफ़ेक्ट करेगा आपके अकाउंट हेल्थ पे, तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा आपके लिए थोड़ी सी ख़तरनाक बच जाती है। ये कि जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है रिफंड बायर का बटन भी है, और मोर एक्शंस के अंदर वो ऑप्शन आता है रिप्रेजेंट केस का। ठीक है।
तो इस वक्त नहीं आ रहा क्योंकि ये केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, अदरवाइज वो यहीं पर इसी जगह पर आपको नज़र आएगा रिप्रेजेंट केस। तो जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन अमेज़ॉन देगा कि जी आप एक्सप्लेन करें कि क्यों आप ठीक हैं, क्यों आपको लगता है कि आप सही हैं, आप वो प्रूफ करें वो उस बात को, ताकि अमेज़ॉन उस चीज़ को एनालाइज करे, इन्वेस्टिगेट करे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि जी कौन ठीक है या कौन गलत है। तो इस सिचुएशन में हमने जब रिप्रेजेंट किया तो हमने बायर को लिखा, ये पूरी बात लिखी है, मैं इस वक्त इस बात को नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा था। कि हमने यही एक्सप्लेन किया कि जी हमने जब शिपिंग देखी है तो शिपिंग ऑलरेडी 12 नवंबर को हो चुकी है और लेज़र शिप की सर्विस के थ्रू की गई है और लेबल जो है इसका नवंबर 9 को क्रिएट हो चुका था। ऑल ट्रैकिंग डिटेल्स कैन बी सीन ऑन लेज़र शिप वेबसाइट। तो लेज़र शिप की वेबसाइट पे जाके उसका हमने लिंक भी डाल दिया कि यहाँ पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है। उसके अलावा फिर हमने ये भी लिखा कि हाउ एवर वी हैवेंट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम द बायर येट। तो हमने बायर से जब कांटेक्ट डायरेक्ट भी करने की कोशिश की थी पहले कि जी हमें बताएं क्या मसला है, आपको ऑर्डर तो दिखा रहा है वो डिलीवर हो चुका है, तो आप क्यों हमसे कह रहे हैं कि आपको डिलीवर्ड नहीं हुआ। तो इस सूरत में बायर का कोई रिप्लाई नहीं आया हमें अभी तक। लिहाजा हमने सोचा कि हम मज़ीद वेट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 3 दिन है अमेज़ॉन की तरफ से आगे जो भी हमें कार्रवाई करनी चाहिए इसके लिए। लिहाजा हमने अमेज़ॉन को ये केस रिप्रेजेंट कर दिया कि जी ठीक है, ये सिचुएशन है, आप देख लें, खुद लेज़र शिप पे जाके चेक कर लें। तो जब ये आप केस सबमिट कर देते हैं तो अमेज़ॉन, ज़ाहिर सी बात है, उनकी जो भी टीम मेंबर्स हैं वो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं। अब आप अपने राइट साइड पे देखेंगे तो आपको वो नज़र आ रहा होगा कि जैसे वो तमाम उसने एक हिस्ट्री या स्टेप बाय स्टेप मेरी एक्टिविटी लिखी है यहाँ पे और वो बता रहा है कि क्या क्या हुआ है इस केस के दौरान या इससे पहले या इसके बाद में। तो वो सबसे पहले तो आ रहा है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर था नवंबर 8 तारीख को जो है वो किया गया है। बायर ईमेल सेलर, तो बायर का कोई ईमेल आया था हमें शायद नवंबर 10 को, ठीक है, तो वो आ चुका था, सेलर ने उसका रिप्लाई कर दिया, यानी कि हमने उसका रिप्लाई भी कर दिया था, वो भी नवंबर 10 दिखा रहा है, सेम डे कर दिया था। एक्सक्यूज मी, ठीक है। फिर कहता है 1 पैकेज शिप हो गया था 11 नवंबर को। बायर सबमिटेड A to Z क्लेम ऑन नवंबर 12, तो वो 12 नवंबर को उन्होंने जी केस भी ओपन कर दिया क्योंकि उनको 12 नवंबर को डिलीवरी दिखा रहा था लेजर शिप पे। अब अमेज़ॉन ईमेल सेलर, तो वो नोटिफिकेशन जो आती है हमारे पास वो उसी की बात कर रहा है। उसके बाद 7 नंबर में वही है वेटिंग, 8 नंबर में सेलर ईमेल बायर। तो हमने फ़ौरन ही बायर को कांटेक्ट कर लिया था सेम डे कि जी क्या मसला है, क्यों नहीं मिला। तो बायर का जवाब हमें एक दिन नहीं आया, हमने 24 घंटे इंतज़ार किया, नहीं आया, तो हमने 13 नवंबर को जो है वो केस को रिप्रेजेंट कर दिया। 13 नवंबर को ही इन्होंने जो है वो बता दिया कि जी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और आप देखेंगे कि आखिरी 11 नंबर जो सबसे टॉप पे आ रहा है वो कहता है बायर क्लेम डिनाइड। 14 नवंबर को अमेज़ॉन ने डिसीजन लिया कि जी सेलर वाकई में सही है, सेलर ने शिप भी टाइम से पहले कर दिया और आइटम डिलीवर भी टाइम से पहले हो गई, इसलिए सेलर का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इवन दो इसमें कोई ऐसी कहानी या बात नहीं की जाती कि जी आइटम जो है वो सिग्नेचर वेरीफाइड हो, यानी कि हमने आइटम भेज दिया, बायर फेडेक्स या लेज़र शिप या जो भी आपकी शिपिंग सर्विस है वो उनकी वेबसाइट पे जब बता रहा है स्टेटस के जी डिलीवर हो चुका, तो अमेज़ॉन उसे एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर केस जो है वो उन्होंने डिनाई कर दिया। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपने अपनी तरफ से अपने काम पूरे कर रखे हैं, ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से कोई मसला हो और फिर आप उसको रिप्रेजेंट करें, तो वो उस सूरत में भी आप केस अगर हारते हैं या केस जो है वो बायर की फेवर में चला जाता है अमेज़ॉन की तरफ से, तो आपको नेगेटिव डिफेक्ट रेट मिल जाता है उस ऑर्डर पे, ठीक है। तो जैसे हमने अकाउंट हेल्थ के पेज में या अकाउंट हेल्थ के सेक्शन में जाके देखा था उसके लेसन में कि जी ODR या जो लेफ्ट साइड पे सबसे पहला टैब नज़र आ रहा था उसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट का जो सेक्शन था वहाँ पर ये चीज़ अफेक्ट करेगी और वो 1% था मैक्सिमम। तो अगर आपने 10 ऑर्डर आपके पास अभी तक टोटल आए हैं और खुदा न खास्ता एक A to Z क्लेम आ गया तो वो डिक्लाइन भी हो गया, आपके ऊपर अफेक्ट भी कर गया, तो वो ऑटोमेटिकली 1% आपका हो चुका। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि बायर को कोई परेशानी ना हो। बाज़ वक़्त हमें इस सूरत में लॉस भी उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि मेक श्योर कर सकें कि जी बायर इज़ हैप्पी, बायर खुश है, तो ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आपके लिए बने ही ना। जब आप एक एक्सपीरियंस सेलर हो जाते हैं, जब आपके पास अच्छी खासी फ्लो में सेल्स आ रही होती हैं, डेली बेसिस में बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं,
तब एक आध क्लेम अगर ऐसा आ जाता है तो उससे इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक क्लेम जो है अगर नेगेटिव ODR देता भी है तो भी वो 1% पे नहीं चला जाता आपका रेट। ठीक है, तो ये फ़र्क है, इसका ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा, अब उस सिचुएशन की बात कर लेते हैं जिसमें वाकई में कसूर आपकी तरफ हो, यानी कि सेलर का कसूर हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पर्सनली आपका वाकई में कसूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इशू जो है वो आपकी जिम्मेदारी में आता है। यानी कि लेट्स से आइटम वाकई में बायर को नहीं मिली। ठीक है, जब उसने क्रिएट कर दिया आपको नहीं पता था, वाकई में आइटम अब बायर को नहीं मिली। अब ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि बायर को आइटम मिली थी लेकिन वो डैमेज थी और ये क्लेम डैमेज का है। तो इस सिचुएशन में पर्सनली मैं क्या करता हूं, मैं वो आपको बताऊंगा जो कि तरीका मेरे लिए काम करता है। मैं बायर से कांटेक्ट करता हूं मैसेज के ऊपर। फर्स्ट डे आपने देख लिया कि जी प्रॉब्लम आपकी तरफ है और ये केस आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, अगर आप करेंगे तब भी आप जो है वो फेल हो जाएंगे इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बायर को कांटेक्ट करते हैं। हम बायर को बताते हैं कि जी आप हम वी अपोलोजाइज, हम पूरा लिखते हैं कि जी आई अपोलोजाइज फॉर द प्रॉब्लम यू फेस्ड एंड वी वुड लाइक टू मेक यू फिक्स दिस प्रॉब्लम फॉर यू। अब इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि जी वो डैमेज था आइटम, तो हमने कहा जी ठीक है ये आप आइटम भी रखें, हम आपको रिफंड भी करते हैं। ठीक है, और या फिर आइटम उसको नहीं मिला तो आप उससे कह दें जी हम आपको रिफंड करते हैं और हम आपको $5 का डिस्काउंट कूपन दे देते हैं आगे के लिए, या $10 का डिस्काउंट कूपन दे देते हैं, या 5 या 10% का कूपन दे देते हैं। ऐसा कुछ आपको बनाना पड़ता है, ऐसी कुछ बात आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि बाज़ औक़ात क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 दिन है इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए अमेज़ॉन पर। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बायर जो है वो रिप्लाई आपको नहीं करता। अब 24 आवर्स के अंदर अगर बायर, यानी कि 24 घंटे में बायर आपको रिप्लाई नहीं करता, तो लाजिम है कि हम कोई एक्शन लें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर के पेज पे जाता हूँ, जो ऑर्डर का डिटेल का पेज है वहाँ पर वो बायर का फ़ोन नंबर भी हमें देता है अमेज़ॉन। तो वो फ़ोन नंबर मैं लेता हूँ और मैं अपने गूगल वॉइस से या स्काइप से बायर को कॉल करता हूँ, उससे बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि जी ये सिचुएशन बनी थी, इस वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम आ गया, मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। या जो भी आपने, ज़ाहिर सी बात है वो आपने एक इंग्लिश की स्क्रिप्ट होती है, वो हम इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करेंगे साथ इस वीडियो के रिसोर्सेज में। तो वो उसके बिहाफ पे आपने बात करनी है। जब आप बायर से फ़ोन पे बात करते हैं तो बायर को थोड़ा सा बेहतर फील होता है कि नहीं जी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, इन्होंने मुझे सामने से कॉल करके बात की और सामने से कॉल करके माजरत की। तो ये चीज़ इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जब आपके साथ ऐसा मसला आ जाए। तो आप क्या करते हैं, अब जब बायर को आप कॉल करेंगे तो आप उनसे माजरत करने के बाद उनसे कहेंगे कि जी आप काइंडली, हम रिफ़ंड करने के लिए तैयार हैं, आप काइंडली अपने अमेज़ॉन के अकाउंट में जाएं और ये विड्रॉल, ये जो A to Z गारंटी क्लेम है वो आप उससे विड्रॉ कर दें या कैंसिल कर दें। तो बायर मोस्ट लाइकली, मेरे साथ जब भी हुआ है, बायर ने हमेशा कॉपरेट किया है। मैं बात इस तरह करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि बायर से हम पूरे पोलाइट तरीके से बात करें, और बायर जो है वो राज़ी हो जाता है कि जी ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ या मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जब वो बायर विड्रॉ कर देगा, केस को कैंसिल कर देगा, तो ये इस सूरत में आपकी तरफ कोई भी किस्म का नेगेटिव ODR या डिफेक्ट रेट नहीं आएगा आपके ऑर्डर पे। जब आप बायर वो केस क्लोज कर दे तो आप उसे आगे जाके अमेज़ॉन के अपने ऑर्डर के पेज पे जाके उसे रिफंड कर दें। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब केस ओपन हो और यहाँ पर राइट साइड पे जो आपको रिफंड बायर का बटन आ रहा है नज़र, यहाँ से रिफंड ना करें। यहाँ से जब आप रिफंड करते हैं तब भी वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अकाउंट पे देता है, यानी कि डिफेक्ट रेट आपको तब भी मिलता है। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम बायर से कांटेक्ट करते हैं और बायर से कहते हैं जी केस आप कैंसिल कर दें। वो केस कैंसिल कर देता है कि जी ठीक है मेरा मामला रिजॉल्व हो गया, मुझे अब आगे इसको फॉलो अप नहीं करना। तो वो केस क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली, बगैर किसी किस्म का आपके अकाउंट पे इम्पैक्ट के। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।